25 फरवरी 2026 सुबह की शुरुआत बिल्कुल आम थी, जिस तरह से हमेशा की तरह होती है। लेकिन उस दिन एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे बैंकिंग सिस्टम को हिला के रख दिया। दोस्तों, उस दिन ये खबर आई कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की चंडीगढ़ शाखा में 590 करोड़ रुपए का फ्रॉड सामने आया है। और दोस्तों, ये फ्रॉड कोई सामान्य फ्रॉड नहीं है, ये फ्रॉड जुड़ा है हरियाणा सरकार के सरकारी खातों से। देखिए दोस्तों, 590 करोड़ आप महसूस कीजिए, ये कोई सामान्य रकम नहीं है। ये रकम एक मिड साइज कंपनी की पूरे साल का प्रॉफिट हो सकता है, या फिर हजारों और लाखों लोगों की जिंदगी भर की मेहनत और उस मेहनत से जो की गई बचत है वो बचत भी हो सकती है। तो दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का फ्रॉड सामने आया, किस तरह से ये फ्रॉड हुआ, और आखिरी में बताएंगे कि अगर आपके भी बैंक में इस तरह का कभी फ्रॉड हो जाता है तो क्या आपका पैसा बैंक में रखा हुआ सुरक्षित है या नहीं है। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब सबसे पहले बताते हैं कि इस फ्रॉड का राज आखिरकार कैसे खुला। कहानी दोस्तों शुरू होती है एक साधारण सी रिक्वेस्ट से, जहां पर हरियाणा सरकार के डेवलपमेंट एंड पंचायत विभाग ने फैसला किया कि वे अपना अकाउंट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से बंद कर जो है दूसरे बैंक में अपना खाता ट्रांसफर करेंगे। और जब बैलेंस चेक किया गया तो मालूम पड़ा कि हरियाणा गवर्नमेंट के जो लेजर है उससे बैंक अकाउंट का बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, और वहां पर 590 करोड़ रुपए का एक बड़ा अंतर है। जब जांच शुरू हुई और रिकॉर्ड देखे गए तो फिर सामने आया कि कुछ बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से जाली चेक क्लियर किए गए और धीरे धीरे अकाउंट से 590 करोड़ रुपए की रकम बाहर निकाल ली गई। और यह कोई साइबर फ्रॉड नहीं था, बल्कि सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोगों के द्वारा किया गया ये एक फ्रॉड था। इसके बाद दोस्तों, असली झटका अभी भी बाकी था। अब जरा बैंक के आंकड़ों पर नजर डालिए। देखिए, आईडीएफसी बैंक ने पिछले 3 महीने में लगभग 500 करोड़ रुपए का अपना प्रॉफिट कमाया। और वो प्रॉफिट कैसे कमाया? बैंक के एम्प्लॉइज ने बहुत ज्यादा मेहनत करी, नए अकाउंट खोले, लोन दिया, रिकवरी की, और इस तरह से जो है 500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया। लेकिन एक ही झटके में वो 3 महीने का प्रॉफिट बैंक का खत्म हो गया, क्योंकि बैंक में 590 करोड़ रुपए का फ्रॉड सामने आया। अब देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही फ्रॉड ने बैंक की 3 महीने की जो मेहनत थी वो बिल्कुल निगल ली। और उससे भी बड़ा झटका बैंक को तब लगा जब बैंक को पता लगा कि ये पैसा जो है अभी रिकवर नहीं हो सकता है, इसको रिकवर करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, और बैंक को अब ये जो लॉस है अपने प्रॉफिट एंड लॉस की बुक से जो है भरपाई इसकी करनी पड़ेगी। अब आपको दोस्तों बताते हैं कि आखिरकार अभी तक की जो जांच है वो क्या कहती है। जांच दोस्तों ये कहती है कि आईडीएफसी बैंक के चंडीगढ़ शाखा के एक्स ब्रांच मैनेजर, जिनका नाम है ऋषि, और साथ में उनके कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, जिनका नाम है अभय, ये इन दोनों शख्स ने जो है लगभग 590 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया, और बैंक से पिछले 6 महीने पहले ही जो है ये बैंक छोड़कर चले जा चुके हैं। अब देखिए, इन्होंने फ्रॉड कैसे किया। इन्होंने एक कंपनी खोली जिसका नाम था स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स कंपनी। ये कंपनी जो है एक्स ब्रांच मैनेजर के फैमिली मेंबर के नाम पर खोली गई, और धीरे धीरे जो है सरकारी खातों से जो है चेक्स इनकी कंपनी में जो है क्लियर किए गए। और इसके बाद जांच में यह भी निकल कर आया है, विजिलेंस डिपार्टमेंट ने पंचायत डिपार्टमेंट से भी कुछ स्टाफ की मिलीभगत जो है यहां पर निकाली है, और यहां पर उन स्टाफ को भी जो है रिमांड पर लिया गया है। अब आपको दोस्तों बताते हैं कि अगर बैंक में इस तरह का फ्रॉड कभी भी होता है तो बैंक ऐसी सिचुएशन में आखिरकार करता क्या है। अब देखिए, जब भी बैंक में इस तरह का फ्रॉड होता है तो 3 बेसिक कदम उठाए जाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले बैंक क्या करता है? बैंक प्रोविजन करता है, यानी कि बैंक अपने प्रॉफिट एंड लॉस में इसको प्रोविजन के रूप में दिखाता है जो भी फ्रॉड डिक्लेयर होता है, और बैंक अपने होने वाले जो प्रॉफिट है उसमें से जो है ये फ्रॉड की रकम घटा देता है, और बैंक उसको जो है प्रोविजन के रूप में अलग से अपनी बैलेंस शीट में दिखाता है। इसके बाद दोस्तों दूसरी चीज बैंक क्या करता है कि बैंक जो है इंश्योरेंस क्लेम करता है, क्योंकि हर बैंक के पास एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी इंश्योरेंस होता है, और इस केस में भी आईडीएफसी बैंक के पास लगभग 15 करोड़ रुपए का एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी इंश्योरेंस अवेलेबल है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 15 करोड़ रुपए जो है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा यहां पर बैंक क्लेम कर सकता है। इसके बाद तीसरी चीज बैंक क्या करता है कि बैंक अपनी रिकवरी और लीगल एक्शन पर पूरा जोर देता है, यानी कि बैंक सरकारी विभाग के साथ मिलकर पूरी कोशिश करेगा कि ये जो 590 करोड़ रुपए की जो रकम है इसको ट्रैक किया जाए और किस तरह से वापस जो है इसको लाया जा सके। और यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आईडीएफसी बैंक ने
590 करोड़ रुपए और उसका ब्याज जो है सरकारी विभाग को इमीडिएटली जो है वापस कर दिया है। लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट ने यह कहा है कि हरियाणा गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट आईडीएफसी बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना पैसा अब नहीं रखेगा, यानी कि सभी सरकारी खाते जो है इन दोनों बैंक से जो है अब बंद हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों सवाल यहां पर यह नहीं है कि पैसा वापस आया या नहीं, सवाल यहां पर यह है कि आखिरकार इतनी बड़ी चूक हुई कैसे। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि क्या इस तरह का फ्रॉड पहले भी कभी बैंक्स में हुआ है। तो दोस्तों आपको बता दें कि बैंक्स में इससे भी बड़े बड़े फ्रॉड पहले भी हुए हैं, जिसमें सबसे लेटेस्ट है 2018 का पंजाब नेशनल बैंक का नीरव मोदी फ्रॉड। अब दोस्तों नीरव मोदी फ्रॉड के बारे में आप सब लोग जानते होंगे कि वहां पर लगभग 14,000 करोड़ रुपए का घोटाला पीएनबी बैंक में हुआ था सन 2018 में, और उस फ्रॉड में जो है फेक बैंक गारंटीज इश्यू की गई थी और उस फेक बैंक गारंटीज के अगेंस्ट में फॉरेन कंपनीज ने जो है पैसा बैंक से उठाया था। तो यहां पर जो ये 14,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ था, इसको भी बैंक ने फिर प्रोविजन के रूप में अपनी पॉकेट से उसकी भरपाई की थी। अब देखिए हर बार कहानी अलग होती है, लेकिन जड़ हमेशा एक ही होती है, और वो जड़ क्या है कि सिस्टम की खामी है और इंसानी लालच है। अब आपको बताते हैं कि क्या आपका बैंक में रखा हुआ पैसा आखिरकार कहां तक सुरक्षित है। अब देखिए अगर कल आप सुबह उठते हैं और आपको यह पता लगता है कि जिस बैंक में आप अपनी मेहनत की कमाई रखते हैं उसी बैंक में अगर कल को फ्रॉड हो जाता है तो क्या होगा। क्या आपका बैंक खाता वहां पर फ्रीज कर दिया जाएगा? तो दोस्तों यहाँ आपका बैंक खाता फ्रीज किया जा सकता है जांच के दौरान। और क्या आपको बैंक आपके खाते से पैसा निकालने को मना करेगा? क्या आपको ट्रांजैक्शन नहीं करने देगा? तो दोस्तों ये भी हो सकता है आपका पैसा जो है बैंक कुछ टाइम के लिए आपको निकालने ना दे, जैसा कि हमने पहले भी यस बैंक में देखा था कि वहां पर जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस बैंक ने लगा दी थी। अब अगर ये बात करें कि क्या आपका पैसा बैंक में रखा हुआ डूब जाएगा, तो आपको दोस्तों बता दें कि कभी भी बैंक में रखा हुआ पैसा आपका नहीं डूब सकता है ऐसे फ्रॉड्स में, क्योंकि बैंक के पास कैपिटल एडिक्वेसी होती है। आरबीआई जो है हमेशा बैंक्स पर नजर बनाए रहता है। लेकिन दोस्तों बात यहां पर यह आती है कि अगर आपका भरोसा एक बार टूटता है तो दोबारा भरोसा बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अब दोस्तों बताते हैं कि ये कहानी आखिरकार हमें क्या सिखाती है। ये कहानी दोस्तों सिर्फ एक बैंक की नहीं है, ये कहानी उस सिस्टम की है जिस पर हम आंख बंद कर कर भरोसा करते हैं और हम सोचते हैं कि बैंक के पास जो रखा हुआ पैसा है वो बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन दोस्तों सच ये है कि पैसों की सुरक्षा भी इंसानों के हाथों में ही दे रखी है, और इंसान गलतियां भी करते हैं और कभी कभी जानबूझकर भी गलतियां इंसान द्वारा की जाती है। 590 करोड़ रुपए एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक चेतावनी है, एक याद दिलाने वाली घंटी कि पैसा सिर्फ कमाना ही नहीं, समझदारी से उसको संभाल कर रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आखिर में दोस्तों मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि अगर कल को आपके बैंक में ऐसा फ्रॉड हो जाए तो क्या आप तैयार हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइए कि क्या आपको लगता है कि आपका पैसा बैंक में रखा हुआ पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि बैंकिंग की दुनिया में सबसे बड़ी मुद्रा पैसा नहीं बल्कि भरोसा होता है। तो दोस्तों ये सब था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 590 करोड़ रुपए के फ्रॉड के बारे में। अब दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं हूं आपका बैंक का दोस्त और इस तरह की बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेंगी। तो ढेर सारा प्यार दीजिए इस वीडियो को लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। धन्यवाद।